अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेक्निक्स फॉर असेसिंग द इन्वायरमेंट कि किसी भी इन्वायरमेंट को समझने की क्या टेक्निक्स हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक फॉर असेसिंग द इन्वायरमेंट को समझने की, सोचने की टेक्निक्स क्या हैं। तो ये कुछ 5 हैं, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, दूसरी है कंपेटिटर इंटेलिजेंस, तीसरी है ग्लोबल स्कैनिंग, चौथी है फॉरकास्टिंग एंड पांचवी है बेंच मार्किंग। तो सबसे पहली को देखें ज़रा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। किसी भी इन्वायरमेंट को समझने के लिए सबसे पहली तकनीक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। जब आप किसी इन्वायरमेंट में जाते हो तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट के अंदर जो लोग हैं, जिस तरह का भी सिस्टम है, उसको स्कैन करें, उसको समझें, देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगों का बिहेवियर कैसा है, थॉट्स कैसी हैं। ये होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो आप, लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि इन्वायरमेंट के अंदर देखा जाता है कि लोग क्या देख रहे हैं, बिहेवियर कैसा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ को ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं। स्कैन करते हो आप, लोगों की थाट्स को पढ़ते हो, सोचते हो, समझते हो लोगों को। दैट इज़ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। नंबर 2 पे आता है कंपेटिटर इंटेलिजेंस। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये काम करते हो ना, कि लोगों के सोच को समझते हुए कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हो कि लोग किस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो फिर वो बना देते हो, लोग फौरी तौर पर ख़रीदते हैं। तो कंपेटिटर इंटेलिजेंस क्या है? कंपेटिटर जो है ये कंपटीशन से है। कंपटीशन मतलब मुकाबले में आ गई है कोई बात, कंपटीशन हो रहा है किसी के साथ। जो पहले से ऑर्गेनाइजेशंस कोई चीज़ें बना रही हैं, आप देखें कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके इन्वायरमेंट में थी, जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं, जितने भी लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, किस तरह का काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। यह है कंपेटिटर इंटेलिजेंस। अगर आपको ये पता चल गया कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपनी प्रोडक्ट को इस तरह का बना रही हैं या अपनी प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत करके बना रही हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी प्रोडक्ट आपके बने। इन्वायरमेंट को समझ रहे हो ना आप क्या करते हो? जब भी किसी चीज़ को, फ़र्ज़ करो आप किसी शॉप से मोबाइल लेने के लिए जाते हो, सेल फ़ोन लेना है आपने, तो जब आप मार्केट में जाते हो तो डिफरेंट शॉप से जाके आप पहले उसकी प्राइस पूछते हो या फिर जगह जगह जाके देखते हो सेल को, फ़ोन को। जब आप मोबाइल को जगह जगह जाके देखते हो, डिफरेंट शॉप्स पे जाके देखते हो, तो आप क्या देख रहे होते हो? आप देख रहे होते हो कंपेटिटर इंटेलिजेंस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक शॉप से बेहतर अगर हमें कोई दूसरी शॉप में चीज़ मिल जाए, आप ये चीज़ देख रहे हो। तो इसी तरह आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम करने लगते हैं तो अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरफ चल रही हैं, उनका काम करने का तरीका कैसा है। अगर उनके काम करने का तरीका पता चल गया तो आप क्या करते हो? अपने काम को और बेहतर बना देते हो। नंबर 3, ग्लोबल स्कैनिंग। ग्लोबल स्कैनिंग आप इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, कैसा बिहेवियर है लोगों का, लोग कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखते हो, बड़े बिजनेस के लिए देखते हो, इन्वायरमेंट को समझते हो। अपने एरिया के अंदर ही नहीं, आप अपने एरिया से बाहर भी लोगों को देख रहे हो, अपने एरिया से बाहर भी जज कर रहे हो, देख रहे हो कि इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट को समझने की तकनीक, सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, दूसरी कंपेटिटर इंटेलिजेंस, तीसरी ग्लोबल स्कैनिंग। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंड देखा जा रहा है। नंबर 4, फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग में आप फ्यूचर में आने वाली कोई चीज़, कोई इवेंट, उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हो, पहले से ही फ्यूचर में आने वाली सोच रहे हो कि ये चीज़
अच्छी बनेगी इस तरह से। अगर ये काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा तो लोग हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है इस चीज़ को पसंद करेंगे। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, आप लोगों के बिहेवियर को देखते हुए, आप लोगों की थॉट्स को देखते हुए, आप लोगों की थिंकिंग को देखते हुए क्या सोच रहे हो, आप उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद आप एक ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि फ्यूचर में वो सारे के सारे लोग उसको पसंद करें। ये है फॉरकास्टिंग, कि आप पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हो कि अगर मैं ये चीज़ बनाऊंगा तो फ्यूचर में मुझे ये फ़ायदा होगा। प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट पहले से करना बैठ गए हो आप, यह है फॉरकास्टिंग। या फिर आप किसी सोसाइटी के अंदर जाते हो और वहाँ जाके जब बैठते हो, लोगों को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए आप कह देते हो कि इन लोगों की हालत फ्यूचर में ऐसी होने वाली है। दैट इज़ फॉरकास्टिंग। ओके, नंबर 5 पे है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग में क्या आता है? बेंच मार्किंग में आप लोगों के मयार को देखते हो। मयार क्या है? कि लोगों के लेवल को देखते हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल को देखते हो। दैट इज़ बेंच मार्किंग। सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आप लेवल को देख रहे हो, लोगों के लेवल को देख रहे हो कि किस लेवल के लोग हैं, मेयार कैसा है इनका। ठीक है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी जगह बना बैठे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपने काम शुरू किया तो आपने बाद में देखा कि आपके इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं उनका लेवल कितना हाई है और आपको कितना हाई करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड बेंच मार्किंग। मयार को देख रहे हो। तो ये थी कुछ 5 टेक्निक किसी भी इन्वायरमेंट को समझने के लिए, असेस करने के लिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करना है। कंपेटिटर इंटेलिजेंस, आपने देखना है कि आपके अराउंड जो है वो क्या कुछ हो रहा है और कितना बेहतर हो रहा है, देखना है। नंबर 3 पे ग्लोबल स्कैनिंग, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेंड क्या चल रहा है। नंबर 4 पे फॉरकास्टिंग, जिसमें आपने देखना है कि अगर मैं ये चीज़ बनाऊंगा तो फ्यूचर में लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं, पहले से प्रेडिक्ट करते जा रहे हो। ठीक है। नंबर 5 बेंच मार्किंग, मयार, लेवल देख रहे हो इन्वायरमेंट के अंदर दूसरों का, और उस लेवल को देखते हुए अपने लेवल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, अपने लेवल को भी फिर बनाओगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की टेक्निक फॉर असेसिंग द इन्वायरमेंट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।